आखिर ये जिन क्या होते हैं? वो जिसका भी नाम सुनते ही या जिसको भी वो पॉजेस कर लेता है तो लिटरली बहुत सारे लोग हाथ क्यों खड़ा कर लेते हैं। आज मैं आप लोगों को जिन की पूरी हिस्ट्री बताने जा रहा हूँ कि कैसे जिन बने और जिन क्या क्या कर सकते हैं और कितने प्रकार के जिन मौजूद है इस दुनिया में, वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो बने रहना एंड तक। स्टार्ट करते हैं। अगर इस्लाम धर्म की माने तो जिन को अल्लाह ने इंसान से पहले बनाया था। वो ऐसा क्रिएचर था जो सिर्फ 2 एलिमेंट से बना था। वो मेनली आग उसमें होता है, आग का प्रकोप होता है। अभी आपके सामने अगर जिन आ गया ना तो आपको लगेगा कि मेरा जो टेम्परेचर है ये बदल गया है, मतलब बहुत गर्मी लगेगा आपको। तो समझना आपकी इर्द गिर्द कहीं जिन तो नहीं। 2 एलिमेंट से बना है, एक फायर एक एयर से। और इंसान हम तो 5 एलिमेंट से बने हैं ना, तो अल्लाह ने उसको 2 तत्व से ही बनाया। इसकी वजह से हम उसको देख नहीं पाते। तो जिन ऐसा क्रिएचर है जो अल्लाह का सुनता नहीं था, तो अल्लाह ने क्या किया, बहुत से जिन्नों को इस दुनिया से खत्म कर दिया। लेकिन कुछ कुछ जिन आज भी इस दुनिया में मौजूद है, कहीं में छुपे हुए हैं, जो खुल के किसी के सामने आते नहीं है। लेकिन आ गए, किसी को अगर पोजेस कर लिया तो उसको बचाना नामुमकिन है। नामुमकिन ही समझ लो, क्योंकि वो इंसान से बहुत पावरफुल होता है। कहा जाता है कि जिन का जो एज होता है वो काफी लंबा होता है। कुछ जिन 500 साल जीवित रहते हैं, कुछ 800 साल और कुछ 1000 भी। और अपने इस समय में भी कुछ लोगों ने जिन को देखने का दावा किया है भाई। इस समय में भी मेरे रिलेटिव्स में ले लो भाई, बहुत जन देखा है अपने टाइम में। 3 स्टोरी है। पहले मेरा जो रिलेटिव के साथ हुआ उसका बारे में बताता हूँ। मेरे एक रिलेटिव था, मतलब मैं उसको दादा बोलता हूँ। तो उनका जो है 2 बहन था। वो दोनों बहन के साथ घर में अकेले थे। तो झोपड़ी का घर था भाई। पहले के ज़माने में कैसा घर होता था, छोटा छोटा घर, जो आदिवासी ट्राइब्स जैसे रहते हैं ना, वैसा घर था। तो वो ये नोटिस करते हैं कि ये एक धुआं है। तो उस समय फॉग्स ज़्यादा होता था। तो दादा को लगा कि भाई ये कोई फॉग है जो रात को हमेशा अक्सर हमें दिखाई देता है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन वो जैसे ही ये नोटिस करते ही वो फॉग तो अंदर आ रहा है, घर के अंदर एंटर कर रहा है। तो ये जो बाकी 2 बहनें थी वो घबरा जाती है। वो बोलती है कि कौन हो? तो वो जो भी क्रिएचर था वो अपना असली रूप धारण करता है भाई। मतलब सिर से लेके कमर तक का फुल इंसान एकदम मस्कुलर रूप में। और उसका नीचे का हिस्सा पूरा धुआं से भरा हुआ था। इतना फॉग था ना, वो बहुत विशालकाय था। दादा ने उसको देखा, वो एकदम डर गया, क्योंकि दादा ही सबसे छोटा था और दोनों बहन बड़े थे। लेकिन वो जिन क्या बोलता है कि मैं तुम तीनों में से किसी एक को लेके जाऊंगा अपने साथ। तीनों डर जाते हैं। तीनों बोलते हैं कि मुझे मत लेके जाओ, क्योंकि तीनों बच्चे ही थे। दादा उसमें से सबसे छोटा था। तो दादा तो पूरा डर गया था, इतना विशालकाय हट्टा कट्टा ये कौन है। जिन ये बोला कि तुम लोग तीनों में से कोई भी मेरे को हल्का लगेगा उसी को मैं लेके जाऊंगा। अब जिन क्या करता है, तीनों को ऐसा उठा के देखता है, 2 उंगली ऐसा उठाता है। सबसे पहले एक बहन को उठाता है, वो थोड़ा भारी था। दूसरा बहन को उठाता है, वो भी थोड़ा भारी था। लेकिन तीसरा जब दादा को उठाने जाता है, दादा को ऐसा जब उठाता है, वो बोलता है तुम मुझे हल्के लग रहे हो, तुझे मैं लेके जाऊंगा अपने साथ। तो दोनों बहनें रोना शुरू कर देती है। तो जिन को भी थोड़ा दया आता है। जिन भी बोलता है कि ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ, मैं तुम लोग सबको लेके जाऊंगा अपने साथ। अब भाई जैसे ही बोला तो वो फॉग ना जाने कहाँ चले गई, ना जाने वो इन्वायरमेंट में ही मिल गई। इनको विश्वास नहीं हुआ कि भाई है क्या। अभी आप बोलोगे कि घर में के मम्मी पापा नहीं थे। अरे मम्मी पापा थे, लेकिन उन लोग कई रिलेटिव के घर में गए हुए थे, तभी ये चीज़ घटा था। ये जो स्टोरी था मेरे को बचपन में सुनने मिला था। अब अगला जो मैं सुना हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक फैमिली थी जो बहुत गरीब था, बहुत गरीब। उन लोग चटाई के घर में रहते थे। चटाई का जो घर होता है उसमें रहते थे। उन लोग ऐसा था जो उनका धंधा नहीं चलने पर उनको भीख मांग के भी खाना पड़ता था। उस फैमिली में 3 लड़के बच्चे थे। तो उसमें से एक लड़का जो सबसे बड़ा है, वो कोई एक 12-13 साल का बच्चा होगा। एक दिन इस तरह सबसे घर जाके भीख मांगता था, लेकिन उसको कोई दे दिया तो दे दिया, नहीं दिया तो बेचारा ऐसे ही आ जाता था। ये मैं अंडमान निकोबार की ही बात कर रहा हूँ। मैं अंडमान निकोबार से बिलोंग करता हूँ भाई। तो ये जो है मेरा होम टाउन में घटा हुआ है। तब से मेरे को जिन में भरोसा हो गया। ये जो लड़का था, बड़ा लड़का, वो एक जंगल से क्रॉस होके जा रहा था अपने घर की तरफ भीख मांग के। रात को अंधेरा हो गया था, तो वो जंगल से ही आ रहा था। तो वो एक चीज़ नोटिस करता है कि जंगल के बीचों बीच एक सफ़ेद सा उसको कुछ दिखता है। एक बड़ा मोटा हट्टा गट्टा चीज़ सफ़ेद सा रेंगता हुआ उसको दिखता है, मतलब ज़मीन में
वो अच्छे से गौर करते हैं तो 3 सिर वाला सांप एकदम सफेद रंग का, जो मतलब थोड़ा ब्राइट था। अंधेरा में अगर उसको देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि वो जो सांप है वो लाइट फेंक रहा है। ये वहां में खड़ा होके हक्का बक्का हो जाता है। वो जो सांप है उसको अपनी तरफ बुलाता है। अभी बोलते हैं कि ये मैं क्या देख रहा हूँ। वो सांप ऐसा ऐसा करके कुछ बुलाता है, शायद उसका हाथ था कि नहीं पता। वो ऐसा ऐसा करके तो इशारा करता है उसको। वो अपना कदम को आगे बढ़ाता है, जाता है। वो असल में सांप नहीं था, वो जिन था। अब वो जिन क्या बोलता है कि तुमको जो विश चाहिए तुम मांगो। कुछ कुछ जिन बोलता है, कुछ कुछ जिन बुरा होते हैं, कुछ कुछ जिन बुरा होते हैं, कुछ कुछ जिन अच्छा भी होते हैं। लेकिन जैसे ही वो लड़का बोलता है कि मेरा घर का कंडीशन ऐसा है, तो जिन तो बोलता है कि मुझे पता है, इसीलिए मैं तेरे सामने आया हूँ, तू बता। अब वो लड़का अपना सारा चीज़ बताता है। तो ठीक है, तुम एक काम करो, तुम्हें क्या चाहिए तुम मांगो। तो वो जो लड़का था वो ये मांगता है कि मुझको अमीर बना दो। अब वो जिन बोलता है कि ठीक है, तुम जहाँ भी जो चीज़ में, जो बिजनेस में तुम आगे बढ़ना चाहते हो ना, उसमें तेरा पूरा तरक्की होगा, बहुत कमाओगे तुम। और उसके बाद से उनका जो बिजनेस था, उसका नाम नहीं लूँगा, बिजनेस ऐसा किया ना, मतलब ऐसा किया कि पूरा अंडमान देखता है। वो जिन, वो जो भी सांप के रूप में आया था, वो भाई उसका किस्मत लेके आया था। वो जिन उनसे ये भी बोला था कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा जो बिजनेस है वो पूरा खत्म हो जाएगा। तो वो लड़का बोलते कि ठीक है, कोई बात नहीं। अब भाई उसका बिजनेस तो एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। वो अपना दोनों भाई को भी उसमें एंगेज कर लिया है। तो ये जो है बहुत बड़ा सेठ बन गया है, अपना बड़ा बंगला बना दिया है। ऐसा है भाई। और मेरे को ये चीज़ का विश्वास क्यों है पता? क्योंकि मैं कहीं और से भी ये चीज़ सुना था। मैं अंडमान में ही रहता हूँ, तो मुझे ये चीज़ कहीं और से भी पता चला था। मैं कुछ काम से कहीं गया था, तो वहाँ में कुछ हॉरर किस्सा होता है ना, वो चल रहा था। तो वो बोलते हैं कि फलाना जगह है, उस जगह का नाम मैं बताता हूँ, मथुरा। मथुरा में बड़ा बड़ा तालाब की तरह 2 बनाया हुआ है, उसके पीछे जंगल है। वहाँ में अक्सर बहुत मोटा सांप को देखा गया है। इतना मोटा सांप जिसको आप कभी डिस्कवरी चैनल में भी नहीं देख सकते, उतना मोटा सांप है। मैंने उससे पूछा कि भाई तुम बेवकूफ़ बनाना बंद करो, क्योंकि मैंने तो उस टाइम समझा नहीं उस चीज़ को। वो बोलते हैं कि वो सांप नहीं है, वो जिन है। अब बोला भी तुम चूतिया मत बनो यार, फालतू आदमी का दिमाग खराब मत करो। तो वो लड़का बोलता है कि नहीं भाई, वो किस्मत वाले को ही दिखता है, किसी को भी ऐसे ही नहीं दिखता। कौन सा जगह है? वो मथुरा में। वहाँ में वो जिन दिखाई देता है, वो जिन सांप के रूप में दिखाई देता है। तो भाई ये चीज़ मैंने पहले सुना था, और जैसे ही ये मैंने सेठ का बारे में सुना था ना, किसी ने मुझे बताया था, उसके बाद मुझे ये चीज़ पक्का हुआ, अरे भाई ये चीज़ तो मैंने सुना है, जिन सांप के रूप में आता है। ये चीज़ कनेक्शन मिला। और कुछ इंटरनेट में मैंने सर्च भी किया कि भाई जिन क्या क्या फॉर्म ले सकता है। स्नेक्स का फॉर्म लेते हैं, और कुछ कुछ तो डॉग्स का भी फॉर्म ले लेते हैं। इस्लाम में ये चीज़ बताया कि जिन मेनली सांप का रूप ले लेते हैं, सफ़ेद सांप जो होता है ना, उसका रूप लेते हैं। अब मुझे ये चीज़ क्लियर कट पता चल गया था। यही से मेरा विश्वास बिल्ड हुआ था इस चीज़ को लेके। ये जो जिन होते हैं ना दोस्तों, ये कुछ बुरे भी होते हैं और कुछ अच्छे भी होते हैं। उनका जो रचना है वो 2 एलिमेंट से है, मैंने आपको बताया। इसलिए लोग, हमारे जैसे 5 एलिमेंट्स वाले लोग उसको देख नहीं पाते। लेकिन जिन हमें देख सकता है, हम जिन को नहीं देख सकते। और वो चाहे तो ही हमें अपने आप को दिखा सकते हैं, वो चाहेगा नहीं तो आपको अपने आप को दिखाएगा नहीं। सऊदी अरब में ना एक माउंटेन है, वहाँ में जिन बहुत भरा हुआ है। इतना भरा है ना कि आप वहाँ जाओगे तो आपको इन्वायरमेंट में फ्लक्चुएशन मिलेगा, मतलब हीट होता हुआ मिलेगा आपको। तो आप समझ जाना आपके इर्द गिर्द जिन घूम रहा है। और ऐसा वैसा जिन नहीं है, वो आपका लाइफ को खराब कर सकता है, आपको मार भी सकता है वही जगह में। ऐसा जिन है, खतरनाक जिन होता है वहाँ में। सऊदी अरब के उस माउंटेन में ही नहीं, कुछ तो कब्रिस्तान में भी होते हैं, कुछ रेगिस्तान में भी पाए जाते हैं। वो चाहे तो किसी का भी रूप लेके हमारे सामने आ सकते हैं, मेनली स्नेक्स का, या तो फिर रेयरली डॉग्स का रूप लेते हो। अब बात आता है कि जिन कितने प्रकार के होते हैं। इस्लाम धर्म में जिन 8 प्रकार का होता है। तो मैं आपको बस 3 पॉइंट ही बताऊंगा। आपको अगर 5 और पॉइंट जानना है तो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारा चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पहले मैं 3 मेन पॉइंट बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर ऑटो बताने गया तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि वीडियो इतना लंबा हो जाए। तो पहले नंबर की अगर बात करें तो वो जिन का नाम है इफ्रित। तीसरे टाइप के जिन को जानने से पहले इस वीडियो को छोड़ के मत जाना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये जो तीसरा टाइप का जिन है वो ऐसा जिन है जो इंसान के इर्द गिर्द घूमते रहता है, और वो बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक। लोग उसे जान नहीं पाते और अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं हम लोग। इसलिए पूरा वीडियो देखने से पहले इसको स्किप मत करना। पहला नंबर पे आता है इफ्रित, जिस जिन को हमने परी नाम की एक फिल्म में देखा था। अनुष्का शर्मा का एक मूवी निकला था परी नाम का,
उसमें उस जिन के बारे में बताया। ये जो इफरीत होता है ये पुरानी बिल्डिंग्स, पुराने खंडर में रहते हैं, उसके इर्द गिर्द ही पाया जाता है। माना जाता है कि जो इजिप्ट के पिरामिड्स हैं उसका रखवाला करने के लिए उनको रखा जाता है। अगर कोई भी पिरामिड के अंदर एंटर करने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले उसका सामना इफरीत से ही होगा। ये जो इफरीत होता है ना दोस्तों, ये इंसानों के साथ घुल मिल सकता है, इंसान से दोस्ती भी कर सकता है, इंसान से बहुत ज्यादा दुश्मनी भी कर सकता है, इंसान के साथ रहकर उनसे शादी करके इंसान की जीवन शैली अपना सकता है और बच्चे भी पैदा कर सकता है और अपने वंश को आगे भी बढ़ा सकता है। इसलिए इफरीत नंबर 1 में आता है क्योंकि ये दुनिया के सबसे पावरफुल जिनों में से एक है। दोस्तों ये अपना रूप बदल के कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं, आपको ये चीज पता ही नहीं चलेगी कि सामने वाला इफरीत है, हम उसको बिल्कुल भी पहचान नहीं सकते हैं भाई, बहुत खतरनाक होता है चीज। और दूसरा है मारीद। ये जो मारीद है ना दोस्तों, ये मेनली रेगिस्तान में पाया जाता है, जो मतलब रेतीला इलाका होता है ना, वहाँ ये वाला जिन पाया जाता है। आपने कार्टून्स में भी मेनली देखा होगा इस चीज को। अरे वही जो मतलब इससे निकलता है, चिराग से, चिराग को रगड़ो वो निकलता है, जो हुकुम मेरे आका। लेकिन वो जिन ऐसा नॉर्मल जिन नहीं है भाई, कुछ बहुत रेयर 100 में 99% जो जिन होते हैं वो बुरा ही होता है। जिन का नाम है मारिद, वो 99% बुरा ही होता है, उसमें से 1% अच्छा हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं भाई, नहीं तो आपका 3 विश तो पूरा करेगा। आपसे विश पूछेगा कि मुझसे 3 विश मांगो और आप बोलोगे कि मुझे ये करा दो, ये कर दो, वो आपका उल्टा ही करेगा। अभी समझ लो आप बोलेगे कि मुझे अमीर बना दो, तो वो क्या करेगा, आपको गरीब कर देगा, मतलब उल्टा कर देगा। जो बुरा जिन होगा, जो बुरा मारिद होगा, मतलब आप जो मांगोगे वो आपको उल्टे फॉर्म में मिलेगा। और कुछ मारिद ऐसे होते हैं जो आपका विश को तो पूरा कर देंगे डायरेक्टली, लेकिन आपका विश पूरा होने के बाद वो आपको मार भी सकता है, आपका जो वजूद है इस संसार से वो मिटा सकता है। और तीसरा नंबर की अगर हम बात करें, ये है भाई सबसे ज्यादा डेंजरस जिन, सबसे ज्यादा खौफनाक जिन, जिसका नाम है घूल। ये मेनली लेडी का फॉर्म में होती है, जो आप देख के आप खुद मंत्र मुग्ध हो जाओगे। आप जब उसके पास जाओगे वो आपको अपना वश में करके आपका फ्लश को खा जाएगा। मेनली ये जो जिन होता है ना घूल, ये मेनली ना डेड बॉडीज को ही खाती है, मरे हुए चीज को ही खाती है, मार के नहीं खाते हैं। लेकिन अगर उनका दिमाग फिरा, अगर कोई भी इंसान वहां से जाता दिखा, इनका दिमाग अगर फिर गया ना, समझ जाओ आप क्या बोलना चाहता हूं मैं। और वो लेडी की फॉर्म में नहीं होती, खाली मेंस के भी फॉर्म में होते हैं, जो बहुत ही हट्टा कट्टा होता है, जो बहुत खतरनाक होता है। और उनका जो असली रूप होता है ना, उसको देख के आप बुरी तरीके से डर भी सकते हो, क्योंकि उसका शक्ल बहुत डरावना होता है, बहुत डरावना, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, उतना खौफनाक होता है इसका शक्ल। तो आई होप कि आपको ये जिन्नों का कंसेप्ट जो है ये समझ आ गया होगा। तो यहाँ तक ये वीडियो को देखे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। अगर और 5 जिन का बारे में आपको जानना है तो कमेंट करना, तो पक्का मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको लाने का कोशिश करूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।